जय हिंद साथियों। लैंसडाउन सेना भर्ती कार्यालय की ओर से कोटद्वार के विक्टोरिया क्रॉस गबर सिंह कैंप में आयोजित की जा रही सेना भर्ती के दूसरे दिन यानी सोमवार को उत्तरकाशी जिले की बड़कोट व रुद्रप्रयाग जिले की उखीमठ, जखोली व बसु केदार तहसील क्षेत्र के युवाओं की दौड़ हुई। इसके अलावा जो युवा दौड़ में सफल रहे उनकी सेना भर्ती की आगे की प्रक्रियाएं भी शुरू कर दी गई हैं, जिसमें सभी दस्तावेजों की जांच, आधार वेरिफिकेशन, हाइट, वेट और चेस्ट की नापतोल की जा रही है। साथ ही युवाओं के मेडिकल की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। सेना भर्ती के दूसरे दिन यानी सोमवार को ब्रिगेडियर राहुल भटनागर जडार और लखनऊ सेना भर्ती की व्यवस्थाओं का जायजा लेने कोटद्वार पहुंचे। जहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया को जानकारी दी कि सेना भर्ती में कोविड-19 गाइडलाइन की पूरी तरह पालना की जा रही है। प्रेस वार्ता करते हुए ब्रिगेडियर भटनागर ने बताया कि लैंसडाउन सेना भर्ती कार्यालय ने युवाओं के हित को देखते हुए कोरोना के बीच सेना भर्ती शुरू कराने की पहल की है, ताकि युवाओं को सेना में जाने का अवसर मिल सके। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि काफी समय से सेना भर्ती नहीं होने से रिटायर होने वाले सैनिकों के पद खाली चल रहे थे, इसलिए सेना में जवानों की संख्या पूरी करने के लिए भी सेना भर्ती कराई जानी जरूरी थी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि लैंसडाउन सेना भर्ती कार्यालय द्वारा आयोजित कराई जा रही सेना भर्ती को देखते हुए अब देश के अन्य सेना भर्ती कार्यालय व वहां की सरकारें भी सेना भर्ती कराने के लिए आगे आएंगी, ताकि काफी समय से तैयारी कर रहे युवाओं को सेना में जाने का उचित अवसर मिल सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रिगेडियर राहुल भटनागर ने बताया कि लैंसडाउन सेना भर्ती कार्यालय के एआरओ कर्नल विनीत वाजपेयी ने कोविड-19 के बीच सेना भर्ती कराने की बात रखी थी, जिस पर एक बार तो यह लगा कि कोरोना के बीच सेना भर्ती कैसे हो पाएगी, लेकिन इसके बाद इन्होंने अपनी पूरी तैयारी बताई और फिर कोटद्वार के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन व सहयोगी विभागों ने बेहतर रेस्पॉन्स करते हुए अच्छा सहयोग किया और आज उन सभी के साथ अच्छी तालमेल के चलते ही कोटद्वार में यह सेना भर्ती कराना संभव हो पाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोटद्वार सेना भर्ती के सफल आयोजन को देखते हुए और युवाओं के जोश को देखते हुए अब 15 फरवरी से कुमाऊं में भी ओपन सेना भर्ती रैली कराई जाएगी। इस दौरान ब्रिगेडियर भटनागर के साथ कोटद्वार सेना भर्ती अधिकारी कर्नल विनीत वाजपेयी और बरेली एआरओ कर्नल विजय राणा भी मौजूद रहे। पत्रकार वार्ता के दौरान सेना भर्ती में दलाली को लेकर किए गए एक सवाल पर ब्रिगेडियर भटनागर ने कहा कि सेना भर्ती पूरी तरह हाईटेक सिस्टम से पारदर्शिता के साथ कराई जा रही है। सेना भर्ती में किसी भी स्तर पर गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। कोई भी युवा सेना में भर्ती सिर्फ और सिर्फ अपनी काबिलियत के दम पर ही हो सकता है, क्योंकि दलाल आपकी सेना भर्ती में कोई मदद नहीं कर सकते। वहीं भर्ती अधिकारी कर्नल विनीत वाजपेयी ने बताया कि सेना भर्ती पूरी तरह सिस्टमैटिक और पारदर्शिता के साथ कराई जा रही है। मीडिया कर्मियों को सेना भर्ती की हर प्रक्रिया का कवरेज करने की स्वतंत्रता है। अगर कहीं भी कोई गड़बड़ी की गुंजाइश होती या पारदर्शिता नहीं बरती जाती तो मीडिया को इस तरह एंट्री नहीं दी जाती। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि सेना भर्ती को पारदर्शिता बनाने के लिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। वहीं बात को बढ़ाते हुए ब्रिगेडियर भटनागर ने कहा कि यदि वो खुद भी किसी लड़के को सिफारिश करके भर्ती कराना चाहें तो वो नहीं करा सकते, क्योंकि सेना भर्ती का पूरा सिस्टम अब कंप्यूटरीकृत हो चुका है। इसलिए साथियों, कोई भी युवा इन दलालों के झांसे में भूल कर भी नहीं आए। और अब बात करते हैं कोविड गाइडलाइन को लेकर। कोविड-19 को लेकर केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करते हुए व विशेष सावधानी बरतते हुए सेना भर्ती कराई जा रही है। इस दौरान युवाओं को प्रॉपर वे में फेस मास्क लगाना अनिवार्य है। वहीं बार बार हैंड सैनिटाइज करना व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना भी अनिवार्य है। साथ ही जो युवा सेना भर्ती में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं, ऐसे उन तमाम युवाओं को कोविड फ्री यानी कोरोना नहीं होने की जांच रिपोर्ट भी साथ लेकर आनी होगी। अगर कोई भी युवा बिना कोरोना नेगेटिव जांच रिपोर्ट के भर्ती स्थल पहुंचता है तो उसे भर्ती में शामिल होने नहीं दिया जाएगा। और आखिर में अब बात करते हैं उस खबर की जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। साथियों, सेना भर्ती में जीडी के लिए 200-250 यानी 200 से 250 तक के बैच दौड़ाए जा रहे हैं और दौड़ के लिए पूरा समय दिया जा रहा है। जो युवा सेना भर्ती में शामिल होकर आए हैं और वो दौड़ पास नहीं कर पाए हैं, उन्हें खुद भी पता है कि दौड़ के लिए उन्हें पूरा समय दिया जा रहा है, क्योंकि एक एक बैच में करीब 60-70 यहां तक कि कई ग्रुप में तो 80-80 लड़के भी दौड़ पास कर रहे हैं। इसके अलावा यदि बात करें ट्रेडमैन की, तो ट्रेडमैन के लिए
युवाओं की कुछ कम संख्या में बैच बनाए जा रहे हैं और दौड़ के लिए सभी को पर्याप्त समय दिया जा रहा है, यानी जो निर्धारित समय है वह समय पूरा दिया जा रहा है। जिस भी युवा ने थोड़ी अच्छी तैयारी की होगी वह आसानी से दौड़ पास कर रहा है। साथियों, कोविड से पहले जो सेना भर्ती हुई है उनके मुकाबले अब जो सेना भर्ती हो रही है उसमें भर्ती होने के चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी काफी संख्या में है। इसलिए हम देश के उन तमाम युवाओं से कहना चाहेंगे जो सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या सेना भर्ती नहीं होने के कारण हिम्मत हारकर बैठ गए हैं, ऐसे सभी युवा अपनी अपनी तैयारियां फिर से शुरू कर दें। और हाँ, सिर्फ खाना पूर्ति तक ही सीमित ना रहें, बल्कि कड़ी मेहनत के साथ अपनी तैयारियों में जुट जाएं, क्योंकि आपने भी सुन लिया होगा ब्रिगेडियर भटनागर सर ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि लैंसडाउन सेना भर्ती को देखकर अब सभी राज्यों में सेना भर्ती शुरू होने वाली है। इसलिए यदि वास्तव में आपका सेना में जाने का सपना है और आपकी जिद है सेना में भर्ती होना, तो इससे अच्छा मौका आपके लिए साथियों नहीं होने वाला। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसके बाद फिर सेना में भर्ती नहीं होंगे, वो तो सेना में भर्ती जरूर ही होंगे जिन्होंने ठान रखी है और जो इसके लिए अच्छी तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन अभी वैकेंसी ज्यादा होने के चलते सेना में भर्ती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और आखिर में एक जरूरी बात, अभी तक बहुत से साथियों ने हमारे चैनल डी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो खबर देखकर चले जाते हैं। ऐसे में होता यह है कि इन तमाम युवाओं को हमारी सभी खबरें नहीं मिल पाती हैं। इसलिए जिन साथियों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, जिन साथियों ने चैनल को तो सब्सक्राइब किया हुआ है लेकिन उन्होंने बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया हुआ है, तो ऐसे सभी साथी सब्सक्राइब बटन के पास में दिए हुए घंटे के निशान को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए साथियों, फिर मुलाकात करते हैं आपसे सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।